हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से हम एसएससी के कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हैं। मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि जो हमारा चैनल है उसको आप प्लीज शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। और इस प्रयागराज पाठशाला में आपको रेगुलर हमारी क्लासेस, हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी। कोई भी पॉइंट आपका छूटने नहीं जा रहे हैं। बस आप अच्छी तरह से जो कुछ बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उन्हें आप करते रहें और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ते रहें। विशेषकर हमारे वो स्टूडेंट्स जो कि ठाकुर द्वारा, दिल्ली, आपके उत्तराखंड, काशीपुर, ये सारे जो स्टूडेंट्स रहे जो पिछले साल, 1.5 साल हमारे साथ जुड़े रहे, प्रयागराज और यूपी, बिहार, एमपी, हर जगह के जो स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली, हरियाणा, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको अपडेट मिलता रहे, उनको हमारी क्लासेस, वीडियोस ये सारे मिलते रहें। चले देखते हैं। हमने जो क्वेश्चंस के पूरे हिंट्स होते हैं या क्वेश्चन के बारे में लिखा रहता है, उसको हमने शॉर्ट में कर दिया है। इसमें आपको मिस स्पेल्ड के क्वेश्चन में आपको जो करेक्ट है उसका पता लगाना है। जैसे पहला फैक्सीमाइल है, तो आप जानते हैं कि जो फैक्सीमाइल है उसका जो करेक्ट है वो है FACSIMILE। बी करेक्ट स्पेलिंग है और सारी की सारी गलत है। ये जो क्वेश्चन है वो कई बार आ चुका है और इसे जो है हर एसएससी के हर एग्जाम में आप में लगभग पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्वेरियम। अब एक रूट वर्ड होता है, वो होता है एक्वस। एक्वस माने पानी होता है और इसी से बना है एक्वेरियम, जिसमें कि पानी रहता है और छोटी छोटी मछलियां वगैरह घरों में रखा जाता है, ड्राइंग रूम में रखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्वेरियम का AQUARIUM, एक्वेरियम। So the correct answer will be B, aquarium. Correct answer will be B, aquarium. अब देखें, इसमें अपोजिट वर्ड आपको पता लगाने हैं। डिसकंसोलेट। देखें, पहले तो शब्द को देखें। कंसोल माने किसी को सांत्वना देना, कंसोलेट जिनमें सांत्वना हो, और कंसोलेट सांत्वना यानी शांति हो जिसमें, और डिस अपोजिट हो गया है, तो वास्तव में डिसकंसोलेट का मतलब हो गया परेशान, दुखी। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जॉयस, खुश। दुखी का अपोजिट हो जाएगा जॉयस, खुश। अनप्रेजुडिस्ड, आप जानते हो प्रेजुडिस्ड माने पक्षपाती होता है, अनप्रेजुडिस्ड माने अनबायस्ड, निष्पक्ष। प्रोमिनेंट माने होता है प्रसिद्ध, फेमस, प्रोमिनेंट। थैंकफुल आपको पता ही है। अब देखें, ट्रेमुलस एक वर्ड होता है, वो होता है ट्रेमर। ट्रेमर क्या होता है? जब अर्थक्वेक आता है तो जो कंपन होता है अर्थ में, वही आपका ट्रेमर होता है। लेकिन ट्रेमर से ही बना है ट्रेमुलस। ट्रेमुलस माने अस्थिर, कंपन करने वाली, यानी अस्थिर। तो इसका आपको अपोजिट पता लगाना है, तो अपोजिट हो जाएगा क्या? स्टीडी, स्थिर। देखिए कहते हैं ना स्टडी माइंड, वी मस्ट हैव स्टडी माइंड।
हमें स्थिर दिमाग रखना चाहिए। तो ये स्टेडी है, अनस्टेडी अस्थिर। हेल्दी आपको पता है स्वस्थ, ऑबिस माने होता फैटी मोटा, यह आपको पता ही है। फेक देखिएगा, फेक माने नकली होता है, फेक नोट होता है। यहां ध्यान देने वाली बात है, जैसे फेक या काउंटरफीट ये आपके नोट होते हैं। इसके अलावा एडल्टरेटेड मिलावटी घी होता है, एडल्टरेटेड घी, फेक या काउंटरफीट नोट, एडल्टरेटेड घी। अगर पानी प्रदूषित है तो उसके लिए वर्ड होता है कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर। इस तरह से है कोई डॉक्यूमेंट अगर आपने फर्जी बनवाया हुआ है तो उसके लिए होता है फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट। तो ये सब एक तरह से नकली के लिए होता है। अच्छा, कोई आदमी नकली भेष बना के आता है, कोई नकली आदमी होता है तो उसके लिए वर्ड होता है इम्पोस्टर। तो इस तरह से हमने आपको नकली के लिए अलग अलग वर्ड्स बताए, इंसान इम्पोस्टर, कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज डॉक्यूमेंट, कोई नोट फेक या काउंटरफीट नोट। अगर खाने पीने की चीज जो मिलावटी होती है एडल्टरेटेड घी, पानी अगर होता है प्रदूषित तो कंटामिनेटेड वाटर। ये सारे हैं। तो जब फेक माने नकली होता है तो उसका एंटोनिम हो जाएगा असली, रियल। अगर फेक मीन्स नकली होता है तो उसका एंटोनिम हो जाएगा रियल। आप अपने साथ पेन, कॉपी सब कुछ लेकर बैठा करें, और अगर पढ़ाते समय कोई वर्ड छिप जाता है तो उसके लिए समय समय पे स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि आपको चीजों को पढ़ने, उसके नोट्स बनाने में पूरी मदद मिले। फेक का एंटोनिम होगा रियल। फैंसीफुल भी वर्ड आया हुआ है। फैंसीफुल माने होता है इमेजिनेटिव, काल्पनिक, आइडियल, आदर्शपूर्ण, रॉन्ग। अब देखें, आप में जो पार्ट गलत है, मिसस्पेल्ड पार्ट, ये पता लगाने के लिए होता है क्वेश्चंस। तो देखें, इसमें पहला पार्ट है आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न टू प्ले वायलिन व्हेन आई हैड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड प्रैक्टिस इन स्कूल। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि कई बार क्वेश्चन आया है, रिग्रेट के बाद कभी भी इंफिनिटिव नहीं आता है, हमेशा जिरंड आता है। तो हो जाएगा आई रियली डू रिग्रेट नॉट लर्निंग टू प्ले वायलिन। इसके अलावा और भी देखें, जैसे आपका विद ए व्यू टू, देखिए टू है, इसके बाद भी जिरंड आएगा। लुक फॉरवर्ड टू, इसके बाद भी आपका जिरंड आएगा। इसके अलावा जो है, ये सब जनरली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इट इज नो यूज, या इट इज नो गुड, या इट इज गुड, तो इसके बाद भी जिरंड आएगा। ये सब भी पूछे गए हैं। रिग्रेट के बाद जिरंड आएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं। इनके बाद अच्छा, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, आई लुक फॉरवर्ड गोइंग देयर, ये गलत है। आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग देयर। ही केम हियर विद ए व्यू टू मीट मी, नहीं, ही केम हियर विद ए व्यू टू मीटिंग मी। ये दोनों जो है टू होने के बावजूद वर्ग का यही फॉर्म आएगा। लेकिन इट इज नो यूज गोइंग देयर, इट इज नो गुड डूइंग दिस वर्क, आई रिग्रेट डूइंग दिस वर्क। तो इन सब के बाद वर्क का आईएनजी फॉर्म यानी जिरंड आता है। टू लर्न होके इसकी जगह आपका लर्निंग हो जाएगा। इसलिए ए पार्ट में मिस्टेक है। चले अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। द गवर्नमेंट ग्रांटेड, पार्ट ए है,
relief payment of ₹5,000 each to those who injured in the fire accident और सी पार्ट है, डी नो एरर। यहां ध्यान देने वाली बात है, गवर्नमेंट ने रिलीफ पेमेंट दिया, हु इंजर्ड का कोई मतलब नहीं है, हो क्या जाएगा, हु वर इंजर्ड, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। जिन्होंने घायल किया था वो नहीं, जो घायल हुए थे उन्हें, तो यहां पे हु के बाद वर आ जाएगा। तो सी पोर्शन में आपके एरर है। आगे देखें, एवरी वन ऑफ अस शुड रियलाइज, हम में से सबको ये रियलाइज करना चाहिए, सबको ये एहसास रखना चाहिए कि एनी और एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, लापरवाही का कोई भी काम बहुत ज्यादा हार्म देगा, हार्म करेगा हमारे देश के सुरक्षा पर। नो एरर, ये बिल्कुल सही है, डी पोर्शन सही हो जाएगा। आगे देखें, आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग, अभी अभी हमने आगे बताया कि लुक फॉरवर्ड के बाद टू और जिरंड आता, तो ये तो सही है। सम टाइम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने किसी भी समय आपके साथ होने का मैं आशा करता हूं। ध्यान देने वाली बात है कि सम टाइम्स माने होता है कभी कभी, जबकि सम टाइम माने होता है किसी समय, तो नो एरर बिल्कुल सही है। बाई मेनी नेक्स्ट ईयर्स, अगले वर्षों तक, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज, मैं इस कॉलेज में वर्क कर रहा हूंगा फॉर 20 ईयर्स। यहां ध्यान देने वाली बात है कि अगर बाई शब्द आता है तो फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट होता है, क्योंकि वो किसी काम के पूरे हो जाने को बताता है। जैसे आई विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय नेक्स्ट संडे, अगले संडे तक मैं इस काम को पूरा कर चुका हूंगा। तो वही चीज है, अगले कई सालों तक आई विल हैव वर्कड, मैं काम कर चुका होऊंगा इस कॉलेज में, सॉरी, आप क्वेश्चन थोड़ा सा है, आप ये कर दे बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव वर्कड इन दिस कॉलेज, मैं इस कॉलेज में काम कर चुका हूंगा 20 सालों तक। तो यहां पे हैव बीन वर्किंग की जगह आप कहोगे विल हैव वर्क। इस पे भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर बाई आता है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं, आप फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं। हाँ, कभी कभी इसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी किया जाता है, कोई एरर नहीं है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्यूचर परफेक्ट ज्यादा सही है। अब आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। चले अब आगे देखते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं कुछ एसएससी के। ही वेंट देयर विथ फूड, बाय फुट, ऑन फुट, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। पैदल जाने के लिए जो वर्ड होता है वो होता है ऑन फुट, पैदल जाना, तो ही वेंट देयर ऑन फुट। आगे देखें, आफ्टर योर लॉन्ग इलनेस, तुम्हारी लंबी बीमारी के बाद, आई एम हैप्पी टू सी यू। देखेगा, बाई एंड बाई माने तो धीरे धीरे होता है, अप्स एंड डाउन उतार चढ़ाव होता है। अप एंड अबाउट माने होता है रीवेल, फिर से अच्छा, रीवेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आफ्टर योर लॉन्ग इलनेस आई एम हैप्पी टू सी यू, अप एंड अबाउट। इस तरह का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म पहले आ रहा है, अगला क्वेश्चन है थर्ड, अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म किसी चीज के पहले आ रहा है तो ये क्या होता है, ये होता है आपका जिरन। तो मेकिंग पाइज एंड केक्स, पाइज एंड केक से कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है। तो ये जब सिंगुलर है तो इज भी सिंगुलर हो जाएगा। बाय मेकिंग पाइज एंड केक्स इज रवीज स्पेशलिटी, वो रवि की स्पेशलिटी है। आर का कोई मतलब नहीं है, वर का कोई मतलब नहीं है, हैज का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ, द डिजर्टेड गार्डन वॉज इन्फेस्टेड वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, जो जंगली घास होती है वो वीड्स होती है। यहां पे ध्यान देने वाली बात है
कि एक वर्ड होता है इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड किसी रोग से कोई व्यक्ति या कोई जानवर होता है, इन्फेक्टेड विद संक्रमित। लेकिन ये जो इन्फेस्टेड है, इन्फेस्टेड का मतलब होता है फुल ऑफ या फिल्ड विद, यानी किसी से भरा हुआ, तो इसके साथ भी आपका विद ही आएगा। इन्फेक्टेड रोग के लिए होता है और इन्फेस्टेड मतलब होता है कि इससे भरा हुआ। जैसे दिस एरिया इज इन्फेस्टेड विद डकैट्स, ये एरिया डकैत से भरा हुआ है। आगे देखें, यू मस्ट योर करियर विद ऑल सीरियसनेस। तो देखिए, आप अपने करियर को परस्यू करते हैं, अपनी पढ़ाई को आप परस्यू करते हैं। जैसे यू शुड परस्यू योर एजुकेशन, यू शुड परस्यू योर स्टडीज डिस्पाइट दीज डिफिकल्टीज, यू शुड परस्यू योर एजुकेशन। तो एजुकेशन, पढ़ाई, इन सब के साथ आपका करियर इन सब के साथ परस्यू होता है, पूरा करना। कंप्लीट करियर को कंप्लीट उतना उपयुक्त नहीं है। फॉलो क्या होता है? फॉलो किसी रूल्स को करते हैं, फॉलो किसी पाथ को करते हैं। डायरेक्ट का भी कोई मतलब नहीं है। तो यू मस्ट परस्यू योर करियर, यू मस्ट परस्यू योर स्टडीज विद ऑल सीरियसनेस। अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सीजीएल-पीटी के कुछ सिनोनिम्स के वर्ड्स हैं जो आपके पूछे गए। प्री डायरेक्शन, प्री डायरेक्शन माने होता है पसंदगी। कुछ और भी वर्ड्स हैं पसंदगी के जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे इंक्लाइनेशन, झुकाव या पसंदगी। जैसे प्रोपेंसिटी, झुकाव या पसंदगी। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सी, प्रेफरेंस। फेवर आप तो जानते हैं, फेवर। प्रेजुडिस आपको पता है, पूर्वाग्रह, बायस। विम कल्पना या इच्छा होता है। आगे देखिए, डिवाउट। देखिएगा, डिवाउट जो है वो वफादार, समर्पित, सब सेंस में आ रहे हैं। तो आपको ये जानना होगा कि अगर जो है एक से ज्यादा सिनोनिम दोनों ही सही हो तो जनरली आपका जो आयोग है वो जो पहले लिखा रहता है वही प्रिफर करता है। आप डेडिकेटेड सही कर लें, लॉयल भी सही है। सॉलिड मीन्स ग्रेव, गंभीर होता है। पायस माने पवित्र या पूर्ण या धार्मिक। देखिएगा, पायस से ही वर्ड बना है पाइटी, पूर्णता, पवित्रता, धार्मिकता, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। आगे देखें, एफिजी। एफिजी होता है पुतला और इसका सिनोनिम हो जाएगा डमी। रिफ्लेक्शन आप जानते हो, रिफ्लेक्शन माने थिंकिंग होता है, किसी चीज को सोचना, और रिफ्लेक्शन एक परावर्तन होता है भौतिकी में। ऑर्गन आप जानते हो, शरीर के जो अंग हैं ऑर्गन कहलाते हैं। इमेजरी कल्पना होता है। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके सिनोनिम के वर्ड्स हैं। इस तरह से आपको हमारी जो वीडियोस हैं आपके एसएससी, एनडीए, सीडीएस सारे एग्जाम के क्वेश्चंस भी हम आपको रेगुलर प्रोवाइड कराते रहेंगे। वोकैब और ग्रामर के भी आपको वीडियोस मिल रही हैं। आप सारे लोग इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आप और आपके फ्रेंड्स बेनिफिटेड होते रहें और साथ में हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोगों के लिए रात रात भर जग के हम लोग वीडियोस बनाते हैं, मेहनत करते हैं और हमारे साथ हमारी पूरी टीम लगी रहती है। और आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि हमारी टीम में हमारे बच्चे लगे रहते हैं और हम अगली बार आपको अपने उन बच्चों से भी रूबरू कराएंगे। अच्छा, अभी तो मेरी एक प्यारी सी बच्ची है, उससे कराते हैं। आ जाओ 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 आ जाओ, कुछ नहीं बोलना तुम्हें। ये जो है कैमरे के पीछे हमारे साथ काम कर रही है, ये श्रेया पाठक, देशना और हर्षित भी लगे रहते हैं। अभी वो सब ऊपर भाग के हुए हैं। तो सबको एक मोटिवेशन मिलता रहे, आप लोग काम करते रहे। थैंक्स अ लॉट।